हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल उज्जवल मंत्रा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 1C या 1D हमने क्या कर लिया था, कंप्लीट। अब मैं बोल रहा हूँ आपसे कि 1C और 1D कंप्लीट कर लिया, लेकिन आप बोर्ड में देख रहे होंगे तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा कि सर तो बोल रहे हैं कि 1D 1C और 1D कंप्लीट हो गया, फिर भी सामने क्या लिखा हुआ है, 1D लिखा हुआ है। मैं आपको समझा दूं, जो भी नए बच्चे कनेक्ट हो रहे होंगे, 1D और 1E का यहाँ मतलब है जिनके पास नई बुक है वो ये चैप्टर 1D होगा, जिनके पास पुरानी बुक है वो चैप्टर कौन सा यूज करेंगे, 1E का प्रयोग करेंगे। तो नई बुक के हिसाब से चैप्टर 1D है, पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर 1E है। तो अब आगे चलते हैं, आइए पहले क्वेश्चन पर देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, उसमें लिखा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। तो निम्नलिखित में से परिमेय संख्याएं छांट कर लिखिए। सामने आपको ये सभी नंबर लिख कर दिए गए हैं और इसके बारे में बोला गया है कि इन सभी संख्याओं को बताना है कि इनमें से कौन परिमेय संख्याएं हैं। मतलब जो जो परिमेय संख्या है वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अगर आप पहली संख्या √3 की बात करेंगे, तो अगर मैं यहां पर परिमेय संख्या की बात करूं तो परिमेय संख्या का मतलब है जो भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे मैं क्या बोलूंगा, परिमेय संख्या बोलूंगा। तो ध्यान से देखो, आप √3 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते हैं। अगर कहीं भी किसी नंबर पर वर्गमूल लगा है, अगर वर्गमूल वहां से नहीं हट पाएगा या तो वर्गमूल के अंदर उपस्थित कोई भी नंबर वर्गमूल से पूरी तरीके से अगर बाहर नहीं आ पाएगा, वर्गमूल कंटिन्यू वहां पर बना रहेगा, तो फिर वो संख्या परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। इसका मतलब मैं √3 क्या है, √3 परिमेय संख्या नहीं है। ध्यान से देखो, दूसरे नंबर पर लिखा है π/3। तो आप जानते होंगे कि जो हमारा नंबर 22/7 होता है वो तो परिमेय संख्या होता है, लेकिन जो पाई होता है वो क्या कहलाता है, अपरिमेय। तो ध्यान से देखो, π/3 में अगर ऊपर पाई लिखा है इसका मतलब पाई अपरिमेय है, तो फिर उसके बटे में चाहे परिमेय लिखा हो चाहे अपरिमेय लिखा हो, ऑलवेज वो क्या रहेगा, अपरिमेय रहेगा। इसका मतलब ये नंबर भी हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। तीसरी संख्या यहाँ लिखा है 22/7 लिखा है। इसका मतलब जो 22/7 है वो p/q के रूप में लिखा है। अगर 22/7 p/q के रूप में लिखा है, इसका मतलब ये वाली संख्या हमारी क्या होगी, ये वाली संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी। इसका मतलब परिमेय संख्या में पहला आंसर हमारा क्या मिला, 22/7 मिला। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ 3 रूट का क्या लिखा है, 4 लिखा है। अब आप जानते हैं 3 रूट का 4 लिखा है, तो अभी मैंने बताया अगर किसी नंबर पर वर्गमूल लगा हो तो वो क्या कहलाता है, वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। लेकिन अगर किसी संख्या पर वर्गमूल लगा है तो पहले देखो जो संख्या वर्गमूल के अंदर लिखा गया है उस संख्या का गुणनखंड करने पर उसका पेयर या जोड़ा बनने के बाद वो संख्या पूरी तरीके से कहीं बाहर तो नहीं निकल आती है। अगर पूरी तरीके से बाहर निकल आएगी तो फिर वहां पर वर्गमूल उपस्थित होगा ही नहीं, तो फिर वो क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। तो अगर मैं इस 3√4 को अगर मैं क्या करूं, हल करूं, तो ध्यान से देखो 3√4 लिखा है, इसका मतलब 4 को मैं 2 इंटू क्या लिख सकता हूं, 2। देखो ध्यान से 2 का पेयर बन गया तो 2 कहां निकल आया, बाहर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो वर्गमूल था वो बच्चों पूरी तरीके से क्या हो गया, डिसअपियर, टर्मिनेट, मतलब यहां से हट गया है। अगर हट गया है तो भैया जी केवल क्या बचा हल करने पर, 6। और अगर मैं 6 के बटे में अपने से 1 लिख दूं तो ध्यान से देखो p/q के रूप में है या नहीं बच्चों, बिल्कुल है। इसका मतलब 3√4 को हल करने पर वो परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। तो भैया ये वाला भी क्या होगा, हमारा परिमेय संख्या होगा। तो दूसरा हमको आंसर क्या मिला, परिमेय संख्या 3√4।
इसी तरीके अगर मैं तीसरी संख्या की बात करूं तो तीसरी संख्या में लिखा है 4 सही 1/4। फिर आप देख रहे होंगे नंबर के ऊपर फिर से क्या लगा है, वर्गमूल लगा है। तो अगर इस वर्गमूल को मैं हल करूं तो वर्गमूल 4 चौक 16, एक कितना हो जाएगा बच्चों 17, और बटे का क्या लिखा है 4। इसका मतलब क्या हुआ, 17 तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, लेकिन नीचे जो 4 है उसको मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब 2 का पेयर बन जाएगा, लेकिन ऊपर से 17 से कुछ बाहर निकलेगा क्या, नहीं, लेकिन नीचे क्या निकल आएगा, 2 गुणे 2 से नीचे 2 का पेयर बन जाएगा। इसका मतलब नीचे वाले पेयर से 1 2 कहां निकल आएगा, बाहर निकल आएगा। तो भैया जी ये संख्या क्या होगी, √17/15। अब मुझे पता है √17 क्या है बच्चों, ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर ये अपरिमेय संख्या है और बटे में 2 लिखा है, तो किसी भी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का भाग दोगे तब भी वो क्या होगा, अपरिमेय कहलाएगा। इसका मतलब ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। अगर इस संख्या की लास्ट वाली संख्या की बात करें तो क्या लिखा है 2.33। इसका मतलब ध्यान से देखो, दशमलव के बाद 3 कितनी बार लिखा है, 3 बार। इसका मतलब उसके बाद दशमलव के बाद अंक क्या है, एक निश्चित अंक है। तो अगर कोई भी दशमलव रूप का संख्या लिखा हो और दशमलव के बाद अगर एक निश्चित संख्या लिखी हो तो वो भी हमेशा क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो लास्ट वाली भी क्या है, परिमेय संख्या। इसका मतलब 2.33 ये आएगा। तो इन सभी संख्याओं में जब मैंने छाटा कि कौन कौन परिमेय संख्या है, तो हमको कितनी परिमेय संख्याएं मिली, सभी संख्याओं में छाटने पर हमको ओवरऑल 3 ऐसी संख्याएं मिली जो तीनों संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। पहली वाली 22/7 है, दूसरी 3 वर्गमूल 4 है, और तीसरी 2.33 है। तो इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर कहां पर आते हैं, 2 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 एक संख्या लिखा है √4। तो ध्यान से देखो, अगर मैं √4 की बात करूं तो √4 को मैं 2 गुणे 2 लिख सकता हूं या नहीं, और अगर 2 का पेयर बन जाएगा तो 2 कहां निकल आएगा, इसके डिवाइड में मैं अपने से क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1। इसका मतलब देखो ये p/q के फॉर्म में लिख जाएगा या नहीं। तो अगर ये p/q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो √4 है ये बच्चों कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, परिमेय कहलाएगी। लेकिन हमको आंसर किसका देना है, वो संख्या बताना है जो क्या है, अपरिमेय है। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ जो संख्या 4 लिखी है ये भी अपने आप में क्या है, परिमेय है। क्योंकि अगर 4 लिखा है तो 4 के बटे में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये भी क्या हो जाएगा, p/q के रूप में हो जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, परिमेय। इसके बाद 5 लिखा हुआ है, 5 के बटे में भी अपने से 1 लिख दूंगा तो p/q के रूप में भी लिख गया। तो भैया जी ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या। अगर दूसरी संख्या की बात मैं करूं तो दशमलव क्या लिखा है, 4। इसका मतलब दशमलव हटाऊंगा तो पूरे वर्गमूल के अंदर 4 बटा कितना हो जाएगा बच्चों, 10। तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसका मतलब 2 बटा क्या हो जाएगा, 5। ध्यान से देखो, ना तो 2 का गुणनखंड बनेगा ना तो 5 का गुणनखंड बनेगा। इसका मतलब ओवरऑल ये कौन सी संख्या है, ये हमारी क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चों, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। तो इन सभी संख्याओं में से केवल एक ही ऐसे नंबर मिला जो क्या है, अपरिमेय। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हुआ बच्चों, इसमें हमारा आंसर 1 हुआ। तो √4 ही एक संख्या है जो क्या है, जो अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी क्या कर लिया, सॉल्व। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है निम्नलिखित संख्याओं में अपरिमेय संख्या छाटिए। तो ध्यान से देखो, अभी पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, वर्गमूल क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 3। तो कोई भी संख्या अगर वर्गमूल के अंदर लिखी हुई है तो वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय। इसका मतलब अगर मैं यहाँ अपरिमेय संख्या की बात करूं
तो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? तो अपरिमेय संख्या पहली वाली भी √3 भी है। ध्यान से देखो, दूसरी वाली संख्या लिखा है 14.03737 ऐसे करके लिखा हुआ है। तो 14.03737 करके और आगे देखो ध्यान से डैश डैश लिखा है। इसका मतलब दशमलव के बाद कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए दशमलव के बाद कोई भी निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए क्या कहलाएगी? ये भी क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ध्यान से देखा जाए तो यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है। 14 दशमलव के बाद 037, 0 के बाद ध्यान से देखो 3737, ऐसा लग रहा है कि संख्या रिपीट हो रही है, लेकिन दशमलव के बाद संख्याएं निश्चित नहीं है, इसलिए इसको भी मैं क्या लिखूंगा? अपरिमेय संख्या में लिखूंगा। 3737 और क्या हो जाएगा? डैश डैश। ध्यान से देखो, जो लास्ट वाली संख्या √1, तो रूट से अगर मैं बाहर निकालूं, √1 से 1 क्या निकल आएगा? बाहर। अगर डिवाइड में 1 लिखो तो ध्यान से देखो ये p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए √1 क्या कहलाएगा? √1 परिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब ये क्या कहलाएगा? सिंपल तरीके से ये संख्या परिमेय कहलाएगा। उसके अगर आगे चले π/+4, π+4, अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 22/7 तो परिमेय होती है, लेकिन अगर कहीं पाई लिखा हो तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब पाई अपरिमेय संख्या के साथ अगर संख्या 4 जोड़ दे तो ये भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। इसका मतलब उपरोक्त सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में 3 संख्याएं, 4 संख्याओं में से 3 संख्याएं इस प्रकार है जो क्या है? अपरिमेय संख्या। यही हमको छांटना था। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें बोला है कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय व अपरिमेय संख्या छांटिए। मतलब 1 2 3 4, 4 संख्या लिखा है, इन चारों में बताना है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो अगर यहाँ पर परिमेय संख्याएं लिखने की कोशिश करें, तो परिमेय संख्या पहला क्या लिखा है? 4√3 लिखा है। तो ध्यान से देखो, परिमेय संख्या बराबर लिखा है 4 माइनस का √3। इसका मतलब 4 तो परिमेय है, लेकिन √3 क्या है? अपरिमेय है। तो किसी भी संख्या में अगर परिमेय है, उसमें तुम अपरिमेय घटाओ, जोड़ो, भाग करो, गुणा करो, इसका मतलब वो हमेशा क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। तो ये किस संख्या में आएगा? ये अपरिमेय संख्या में आएगा। दूसरे वाले की बात करूं तो √7/2, तो ऊपर जो रूट का 7 वर्गमूल 7 है, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है, लेकिन नीचे 2 क्या है? परिमेय। तो किसी भी अपरिमेय में अगर किसी परिमेय संख्या का डिवाइड या भाग किया जाए तो भी क्या रहेगा? वो भी अपरिमेय संख्या ही बचेगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो 5 माइनस वर्गमूल 4 लिखा है। अगर आप ध्यान से देखें तो इस 4 से बाहर क्या निकलेगा? इस 4 से बाहर 2 निकल के बाहर आएगा, और 5 से 2 घट जाएगा तो बताओ क्या आएगा बच्चों? 5 से 2 घट जाएगा तो क्या आएगा? 3 आ जाएगा। और 3 के बटे में अगर 1 लिख दो तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और यदि p/q के रूप में लिख सकते हैं तो फिर ये संख्या क्या कहलाएगी? ये संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो परिमेय संख्या में कौन सी संख्या आएगी? तो परिमेय संख्या में आएगी 5 माइनस का √4 आएगा। क्या आएगा? 5 माइनस का √4 आएगा। लास्ट वाला अगर हम देखें, अगर इसको मैं हल करूं तो 0.01, अगर ऊपर से दशमलव हटाओगे तो बटे में क्या आएगा बच्चों? 100। 1 से बाहर 1 निकलेगा, 100 से बाहर क्या निकलेगा? 10। इसका मतलब इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? इसका मतलब ये भी क्या है? परिमेय संख्या। तो 0.01 भी क्या है? परिमेय संख्या। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 4 में 4 सवाल थे, चारों में से बताना था कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। तो इन चारों में से ये 2 संख्याएं क्या थी? अपरिमेय थी, और लास्ट की दोनों संख्याएं क्या थी? परिमेय संख्याएं थी। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में 4 संख्याएं लिख रखी हैं, और चारों में से हमको यह बताना है कौन संख्या परिमेय संख्या है।
तो ध्यान से देखो, मुझे केवल यहां पर क्या बताना है कि परिमेय संख्या कौन है। तो ध्यान से देखो, वर्गमूल 2 लिखा हुआ है, तो 2 का जो वर्गमूल है, तो परिमेय संख्या जो 2 का वर्गमूल है, तो 2 का जो वर्गमूल है वो क्या है, वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 बाहर नहीं निकल पाएगा। इसी तरीके वर्गमूल 3 लिखा है, इसका मतलब 3 भी बाहर नहीं निकल पाएगा। यहां पर वर्गमूल क्या लिखा हुआ है, 9, इसका मतलब अगर मैं 9 की बात करूं तो ध्यान से देखो, 9 का आप फैक्टर कर लोगे और 3 का जब फैक्टर बन जाएगा तो 3 कहां निकल आएगा, बाहर। ध्यान से देखो, अगर बटे में मैं 1 लिख दूंगा तो ये p/q के रूप में हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर √9 क्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। वो केवल आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ऊपर क्या लगा दिया है, वर्गमूल, लेकिन 9 से संख्या क्या निकल आएगी, बाहर 3 निकल आएगी। लास्ट में देखें तो वर्गमूल क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल 15 लिखा हुआ है, वर्गमूल 15। तो इसका मतलब अगर वर्गमूल 15 का मैं फैक्टर करूं तो 15 का फैक्टर क्या होगा, 15 का फैक्टर होगा 3 गुणे 5। इसका मतलब ना तो 3 बाहर आएगा ना तो 5 आएगा, तो ये भी संख्या क्या कहलाएगी, अपरिमेय। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 5 के चारों संख्याओं में से केवल एक ऐसी संख्या √9 जो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब 5 के बाद 6 पर बढ़ते हैं। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 6 एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 के जैसे है। यहां पर भी 4 सवाल या 5 सवाल लिख रखा है और बोल रखा है कि इन पांचों में से बताओ कौन परिमेय संख्या है। तो ध्यान से देखो, यहाँ वर्गमूल के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ वर्गमूल के साथ 7 लिखा है। ये बताओ, वर्गमूल से 7 बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी तरीके वर्गमूल 11 लिखा है, 11 का कोई फैक्टर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 11 का कोई पेयर बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसका मतलब ये भी क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। इसी तरीके अगर मैं 19 की बात करूं तो 19 का भी कोई फैक्टर हो पाएगा क्या, तो 19 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा। इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय। इसी तरीके 23 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, मतलब 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। एक संख्या बची और वो संख्या बच्चों कौन सी है, √16। अगर मैं √16 का फैक्टर करूं, ध्यान से देखो, 4 गुणे क्या आएगा बच्चों, 4, और 4 का पेयर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 बाहर आएगा। इसका मतलब बटे में 1 लिखूंगा तो ध्यान से देखो, इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसका मतलब जो इस संख्या में अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो एक परिमेय संख्या है, वो भी कौन सी, √16। यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7। अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, फिर उसी तरीके का सवाल है, रखा वर्गमूल 4, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 9, वर्गमूल 16 में परिमेय संख्या बताइए। तो जो हमारा पहला नंबर है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो रूट का 4 है, तो रूट का 4 अगर मैं कहूं तो रूट का 4 2 गुणे क्या लिख सकता हूं, 2। इसी तरीके जो रूट का 3 है, इसको मैं 3 गुणे क्या लिख सकता हूं, 1। इसी तरीके जो 5 है, इसको मैं 5 गुणे क्या लिख सकता हूं बच्चों, 1। अगर मैं 9 की बात करूं तो इसको मैं 3 गुणे क्या लिख सकता हूं, 3। इसी तरीके अगर मैं इसकी बात करूं तो 4 गुणे 4। तो ध्यान से देखो, 2 का पेयर बन गया, यहाँ किसी का पेयर बना, नहीं बना, यहाँ किसी का पेयर बना, नहीं बना। यहाँ भी देखो 3 का पेयर बन गया, यहाँ भी 4 का क्या बन गया, पेयर। इसका मतलब यहाँ से बाहर क्या निकल आया, 2। इससे कुछ बाहर निकला नहीं। यहाँ भी क्या निकल आया, 3। यहाँ भी क्या निकल आया, 4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, 4 लिखा है। इन सब के बटे में अगर मैं कहूँ तो अपने से क्या लिख सकता हूँ, 1। इसके भी बटे में क्या लिख सकता हूँ, 1। इसके भी बटे में क्या लिख सकता हूँ, 1। इसका मतलब इन पांचों संख्याओं में से पहली संख्या √4, वो भी p/q के रूप में लिख सकते हैं। √3 का कोई फैक्टर बाहर निकला, इसका मतलब वर्गमूल समाप्त नहीं होगा, तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं है।
√5 को भी फैक्टर किया तो कुछ भी बाहर निकला, कुछ नहीं निकला, मतलब वर्गमूल समाप्त नहीं होगा, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। यहाँ भी देखो √9 को जब हल किया तो 3/1 लिख गया, मतलब ये भी p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए भी क्या है, परिमेय। √16 का भी फैक्टर किया तो इसको भी किस रूप में लिख सकते हैं, 4/1, मतलब ये भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अगर इस सवाल की अगर मैं बात करूं तो परिमेय संख्याएं यहाँ पर कौन कौन सी हैं, तो अगर मैं परिमेय संख्या की बात करूं तो पहला वाला √4, फिर √9 और फिर तीसरा है √16। तो इस तरीके क्वेश्चन नंबर 7 में 5 नंबरों में से 3 ऐसे नंबर हमको मिले जो परिमेय संख्या है, बाकी 2 नंबर क्या थे, अपरिमेय। इसी टाइप का सवाल 8वां भी है, तो ध्यान से देखो, वर्गमूल 2 पीछे कई बार पढ़ चुके हैं कि जो हमारा वर्गमूल 2 उससे कुछ बाहर निकलने वाला नहीं, इसका मतलब ये है सिंपल, ये क्या कहलाएगा, अपरिमेय। वर्गमूल 3 से भी कुछ बाहर निकलने वाला नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय। वर्गमूल 5 से भी कुछ बाहर निकलने वाला नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, ना तो ये परिमेय है, ना तो ये परिमेय है, ना तो ये परिमेय है। इसका अगर मैं फैक्टर करूं तो ध्यान से देखो, 2 गुणे 2 हो जाएगा और बटे में 3 गुणे 3 हो जाएगा, इसका मतलब ऊपर से 2 बटे से 3 निकल आएगा। तो ध्यान से देखो, इसको मैं p/q के रूप में लिख सकता हूं या नहीं, इसका मतलब ये नंबर जो हमारा ये क्या कहलाएगा, ये नंबर हमारा परिमेय कहलाएगा। इसी तरीके 7 से कुछ बाहर निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा, मतलब ये भी अपरिमेय है। इसी तरीके अगर इसको आप हल करो तो 9 बटे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इसका मतलब 9 में जब 10 से भाग करूंगा तो 9 का तो फैक्टर हो जाएगा, लेकिन नीचे 10 का फैक्टर होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो ऊपर 3 और नीचे रूट में क्या बच जाएगा, 10। इसका मतलब इस नंबर को मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता, क्योंकि बटे में क्या है बच्चों, बटे में ये अपरिमेय संख्या है। तो अगर यहाँ इस सवाल की मैं बात करूं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो अगर मैं लिखूं कि कौन कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या 1 मिली हमको √4/9, और बाकी कोई भी परिमेय संख्या नहीं है। तो इन सभी नंबरों में केवल एक आंसर मिला, वो भी वर्गमूल क्या हुआ, 4/9। इस तरीके क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो सामने बोर्ड पर लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, और यहीं से हमारा प्रश्नावली क्या हो जाएगा, 1D या 1E का क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो देखो, पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, बताना है कि ये जो संख्याएं लिख रखी हैं उनमें कौन परिमेय है, कौन अपरिमेय है। तो ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया था जो पाई है वो क्या होता है बच्चों, वो हम जानते हैं अपरिमेय संख्या होता है। अगर मैं 22/7 की बात करूं तो ये क्या होता है, ये परिमेय संख्या होता है। और इसी तरीके अगर 3.14 की बात करूं तो ध्यान से देखो, आगे डैश डैश नहीं लगा, इसका मतलब दशमलव के बाद 2 नंबर क्या है, ये निश्चित अंक हैं, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, ये भी परिमेय संख्या कहलाएगा। कौन संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। और अगर √0.9 की बात करें तो ध्यान से देखो, वर्गमूल बटे में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ध्यान से देखो, ऊपर 3 का फैक्टर हो जाएगा, बटे में क्या बचेगा, 2 गुणे 5, तो ऊपर से 3 बाहर निकल आएगा, बटे में लेकिन क्या बच जाएगा। और ध्यान से देखो, यहाँ √10 नीचे बच गया, इसका मतलब ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो जब इसको हमने हल किया तो ये भी क्या आया, ये अपरिमेय संख्या आया। तो इस तरीके से हमने चारों संख्याओं के बारे में पढ़ा। तो पहली संख्या परिमेय थी, दूसरी परिमेय थी, तीसरी भी परिमेय थी, लेकिन चौथी वाली भी अपरिमेय संख्या थी। अब एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, और इस टाइप का सवाल हम 1B वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से कई सवाल पढ़े हैं, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो वहां हमने क्या बताया था, जब भी किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना हो तो पहले उसको हम क्या मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं कि वो एक परिमेय संख्या है। तो 2 + 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो 2 + 3
√2 किसके इक्वल में लिख दूंगा, P बाई Q के। और यहां मैं लिखूंगा कि P व Q एक पूर्णांक हैं जिनके बीच का HCF एक है। तो ध्यान से देखो, अगर मैं इधर 3√2 लिखा रहने दूं और 2 को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 3√2 अगर मैं एलसीएम लूंगा तो बच्चों क्या आएगा, Q से Q डिवाइड होगा तो यहाँ सिर्फ P आएगा। अब इसके बटे में कुछ नहीं रहा होगा तो क्या रहा होगा, 1 से Q में डिवाइड करोगे तो Q बढ़ जाएगा, Q का गुणा कहाँ हो जाएगा, 2 के साथ। अब ध्यान से देखो, 3√2 बराबर P माइनस 2Q बटे का क्या आ गया, Q। 3 अगर बटे में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 P माइनस 2Q बटे का क्या हो जाएगा, 3Q। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1। तो अगर मैं इसके बारे में स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो हम ध्यान से देखें, लिखेंगे उपरोक्त या लिखेंगे समीकरण 1 में √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जबकि P माइनस 2Q बटे का 3Q एक परिमेय संख्या है। अतः हम जानते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है वो डज नॉट इक्वल टू होती किसके, अपरिमेय संख्या के। अब अगर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के डज नॉट इक्वल टू होती है तो इस प्रकार समीकरण 1 का विरोधाभास हो रहा है, जिससे मानी गई कल्पना असत्य होती है, मानी गई कल्पना असत्य होती है। अतः 2 + 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें बच्चों मैंने ज़्यादा कुछ समझाया नहीं, क्योंकि इस तरीके का सवाल हम पीछे कई सारे कम से कम 10-12 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगर जिसको ये सही ढंग से अगर थोड़ा कम समझ में आया होगा तो पिछली वीडियो में जाइएगा, 1B या 1C चैप्टर में इस तरीके के कम से कम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। वहाँ ढंग से आपको समझाया गया है, पहले बेसिक बताया गया है, फिर इस तरीके की स्टेटमेंट लिखने का तरीका बताया गया कि कैसे कैसे लिखा जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।